अररिया पत्रकार हत्याकांड मामले को लेकर भागलपुर के पत्रकार के द्वारा निकाला गया कैंडल मार्च कचहरी चौक से। पूरे बिहार के पत्रकारों में आक्रोश है और सरकार और जिला प्रशासन से लगातार पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं। लोकतंत्र के और चौथे स्तंभ हो रहे मामले को लेकर लगातार पत्रकारों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। अररिया में एक प्रिंटिंग मीडिया के पत्रकार विमल यादव को गोली मारकर हत्या कर दी और नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अरुण भारती ने कहा कि खबर संगठन करने के दौरान भी पत्रकारों पर हमला होता है। एरिया में एक प्रिंट और मीडिया के पत्रकार विमल यादव को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नेता के परिजनों को 20 लाख और रुपए आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी सरकार दे और जिसको लेकर नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के भागलपुर जिलाध्यक्ष अरुण भारती के नेतृत्व में कचहरी चौक से कैंडल मार्च निकाला गया। कचहरी चौक से होते हुए सैंडिस कंपाउंड गेट होते हुए तिलका माझी चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर जिले के पत्रकार श्यामानंद सिंह, अरुण भारती, धीरज कुमार शर्मा, अजय कुमार, अरविंद कुमार, अमरजीत कुमार सिंह, निवास मोदी, रवि आर्यन, सुबोध कुमार, विभूति सिंह, संजय कुमार, अभिषेक आनंद, बालमुकुंद कुमार, शुभम कुमार और अन्य कई पत्रकार मौजूद थे। अररिया के जो पत्रकार थे दैनिक अखबार के विमल यादव गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हीं के मैंने अभी श्रद्धांजलि सभा हम लोग कैंडल मार्च किए, जो कि कचहरी समाहरणालय गेट से लेके कैंडल मार्च किए गए। इसके अलावा हम लोग जो जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देने जा रहे थे, क्योंकि अभी नहीं दे पाए उनके कारण से, तो वो आपका विस्तृत मांगों का ज्ञापन दिए। जो पत्रकार सुरक्षा कानून बहुत सारे उसमें हैं, वो सब देना है। क्या मांग है सरकार से? क्या मांग है? पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए, बहुत सारे मांग हैं। जो पीड़ित पत्रकार है उनके परिजनों को मुआवजा पत्रकार मैंने परिवार को लेके आपका 20 लाख रुपए का मुआवजा किया गया है, मांग किया गया है, और एक परिवार के व्यक्ति को आपका सरकारी नौकरी देने का मांग किया गया है। परिचय बता दीजिए। परिचय बता दीजिए। मैं नेशनल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अरुण भारती। 3 है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया पर, और वो सुरक्षित नहीं। आए दिन पत्रकारों के ऊपर जो है, पत्रकार के ऊपर जो फर्जी मुकदमा होता है, आए दिन जो है हत्या हो रही है। विगत दिनों ये कुछ ही दिन जो है विमल कुमार जो दैनिक जागरण के पत्रकार थे, अररिया में उनकी हत्या गोली मार के कर दी गई। इसलिए आज जो है हम लोग जितना भागलपुर पत्रकार संघ के लोग हैं, कचहरी चौक से कैंडल मार्च जो है निकाला गया है कि उनके परिजन को जो है नौकरी दिया जाए और 20 लाख जो है मुआवजा दिया जाए। इसी को लेकर हम लोग जो है कैंडल मार्च निकाले। और सब मुद्दे हैं जो पत्रकारों को सुरक्षा नहीं मिल रहा है, सुरक्षा का मांग है। पत्रकारों पर विगत दिन जो फर्जी मुकदमा कर रहा है, पत्रकारों पर जो है जो कवरेज करने के लिए जाता है, समाचार संकलन के लिए जाता है, उसमें भी जो है बहुत से डिस्टर्ब करते हैं लोग, समाचार संकलन नहीं करने पे। इस सारी मुद्दों को लेकर के जो है पत्रकार संघ जो है भागलपुर आज जो है कैंडल मार्च निकाला है। अरविंद कुमार, न्यूज़ ऑन इंडिया, भागलपुर। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज से डॉक्टरों की जानलेवा करतूत सामने आई है। दरअसल यह स्त्री रोग विभाग में एक महिला की सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने पेट के अंदर कपड़ा छोड़ दिया, जिसके कारण महिला की आंत फट गई। महिला प्रियंका कुमारी को प्रसव के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सिजेरियन से उसे और बेटे को जन्म दिया। वहीं उसका इलाज डॉक्टर अर्चना झा के यहाँ यूनिट में हुआ था और कुछ दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन पेट दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद एक बार फिर 2 महीने बाद महिला अस्पताल आई और उसे दोबारा भर्ती कर दिया गया और फिर मामूली ड्रेसिंग कर उसे छुट्टी दे दी गई, लेकिन जांच में अस्पताल के डॉक्टर को बीमारी पकड़ में नहीं आई और फिर कुछ दिन बाद जब महिला के पति चंदन कुमार ने उसे निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए लाया तो और अल्ट्रासाउंड में चौंकाने वाली बात पता चली। दरअसल यह प्रसव के दौरान
हुए ऑपरेशन में महिला के पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया था। निजी नर्सिंग होम में दोबारा ऑपरेशन कर उसे और गोले को निकाला गया, लेकिन कपड़े की वजह से महिला की आंत फट चुकी थी और डॉक्टरों की इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से महिला की जान भी जा सकती थी। लेकिन सही समय रहते हुए महिला का दोबारा ऑपरेशन कर उसके पेट से कपड़ा को निकाल दिया गया। नयागंज में डिलीवरी हुआ था ना, बड़ी ऑपरेशन करके उसमें कपड़ा छोड़ दिया था। कितना दिन पहले हुआ था? 19 फरवरी को बाबू हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ आपको? और फिर दिखाने के लिए वहाँ पर गए ना, तो उसको समझ में नहीं आया। आपको क्या कष्ट हुआ? दर्द कर रहा था, गांठ बोला कि गांठ बन गया है। फिर यहाँ दिखाया तो क्या हुआ? यहाँ दिखाया ना, हाँ। तो ऑपरेशन करके ऑपरेशन नीचे में क्या ना कर करके और कपड़ा निकला तब सर पेट से। हाँ सर। ये चीज मायागंज में नहीं बताया आपको? नहीं सर। क्या नाम हुआ आपका? दोबारा गए थे मायागंज में? हाँ सर। क्या बोला दोबारा में? दोबारा में वो फिर से फाड़ करके पीस निकाल दिया हल्का फुल्का और 20 दिन रखा सर। लेकिन कपड़ा नहीं निकाला था? नहीं सर, कपड़ा नहीं निकाला था। निजी अस्पताल में आए थे? क्या सर? प्राइवेट हॉस्पिटल फिर आए? हाँ, तो प्राइवेट आए ना, तब कपड़ा निकला। अब राहत है आपको? दर्द कर रहा है सर, पूरा जख्म है सर। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। कहाँ घर है? घर है नरगा, लालू चेक नरगा सर, भागलपुर। मेरी वाइफ, उसके बाद उसको ऑपरेशन, बड़ी ऑपरेशन करके डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद बच्चे को बाहर कर दिया गया। उसके बाद सिलाई करके 7 दिन रखे वहाँ। उसके बाद हम लोग को घर भेज दिए। घर भेजने के बाद फिर हम लोग सही सलामत तो आ गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ। फिर हम लोग वहाँ मायागंज ही गए, तो फिर वहाँ उस पस बन रहा था। पस बनने के कारण वहाँ ड्रेसिंग करते रह गए। वहाँ भी हम लोग को 20 दिन रखा। फिर हम लोग को बाहर कर दिए, घर भेज दिए। उसके बाद फिर हम लोग कुछ दिन रेस्ट लिए, पेशेंट को आराम मिला। उसके बाद फिर से पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होते होते हम लोग हर महीने जांच वूँच करवाते रह गए, लेकिन उसमें रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था। लास्ट में जब प्राइवेट हॉस्पिटल हम आए तो पता चल रहा है कि पेट में गांठ बन गया है। गांठ बनने का जब हम लोग ऑपरेशन करवाने के लिए आए, तो ऑपरेशन के करने के टाइम में वहाँ से पेट से कपड़ा निकल गया। कपड़ा बहुत बड़ा था। हम आपको मोबाइल में फ़ोटो खींच के रखे हैं, वो आपको दिखा सकते हैं। पैखाना नली और कपड़ा इसी मायागंज हॉस्पिटल में जो कपड़ा रखा गया था, वहाँ पेट के अंदर ही रख दिया था। जो पैखाना नली भोटी वोटी पूरा ख़त्म कर दिया गया था। डॉक्टर छोड़ दिए थे और उसको अब पैखाना नली बाहर अभी करके डॉक्टर जान बचा दिए हैं। अभी फिर उसको दूसरी ऑपरेशन में नली को अंदर करेंगे। मेरी पत्नी बहुत कष्ट में थी। मायागंज हम जाकर के बहुत पछता रहे हैं। मायागंज में बहुत मरीज के साथ बहुत खिलवाड़ होता है। आज सुने थे, आज हम देख भी लिए। क्या नाम आपका? चंदन कुमार। पेट दर्द और गोला लोअर एब्डोमेन में लेकर के आई थी पेशेंट मेरे पास। जब ऑपरेशन उसका किया गया तो अंदर में गोला बना हुआ था और एक कपड़े का टुकड़ा भी उसमें छूटा हुआ था, जिसको हम लोग ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, टेट्रा। उसको निकाल दिया गया। पेशेंट का ऑपरेशन हुआ। पेशेंट अभी सुरक्षित है, स्वस्थ है। वो रह जाता अंदर तो क्या कुछ हो सकता था? तो अंदर में पूरा दिक्कत तो हो ही सकती थी। सारा हाथ सड़ सकता था, सारा कुछ इन्फेक्शन पेट के अंदर हो सकता था। और वो सुरक्षित है? पेशेंट बिल्कुल सुरक्षित है। पेशेंट का शायद ऑपरेशन किसी और जगह 6-7 महीना पहले हुआ था, सिजेरियन हुआ था, किसी और जगह हुआ था। पेशेंट अभी बिल्कुल सुरक्षित है। पेशेंट का अंदर में खाने का नली से सड़ गया था। पैखाने का रास्ता ऊपर बनाया गया है, पेट पे बनाया गया है। पेशेंट अभी 100% सुरक्षित है। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में विभागीय आदेशानुसार वर्ग 1 से 3 तक के नामांकित बच्चे के अभिभावकों के साथ अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को विद्यालय के गतिविधि तथा बच्चों के उपलब्धि स्तर के
और जानकारी देना। संगोष्ठी का शुभ आरंभ विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव पिंकी देवी, शिक्षा प्रतिमा और तथा अभिभावकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने कार्यक्रम के बारे में कहा कि प्रत्येक माह अलग अलग वर्ग के बच्चों के अभिभावकों के साथ संगोष्ठी और आयोजित किया जाता है, जिससे अभिभावकों के बीच विद्यालय के प्रति विश्वास जागृत हो। और आज से संगोष्ठी का विषय राष्ट्रीय खेल दिवस तथा इसलिए बच्चे के द्वारा खेल गतिविधियों से संबोधित प्राप्त और अधिगम का प्रारूप अभिभावक के सामने प्रस्तुत किया, जिसे और देखकर अभिभावक खुशी और जताई। इस कार्यक्रम को संचालित करने और शिक्षक वासुदेव, अविनाश आग्रह तथा बाल संसद के सदस्य तन्नू, खुशी, सृष्टि और अंजलि विद्या प्रिया लकी ने सहयोग किया। भागलपुर के कचहरी चौक न्यायालय स्थित रोड में टोटो और बाइक की हुई जोरदार टक्कर, पैसेंजर और टोटो चालक की हालत गंभीर। भागलपुर जिले के कचहरी चौक के पास टोटो और पल्सर बाइक में हुई टक्कर, टोटो चालक और पैसेंजर की हालत गंभीर। बाइक चालक घटनास्थल से फरार। वहीं प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि टोटो अपनी और मनाली चौक से सीधा अपने रास्ते से जा ही रहा था और तभी कचहरी चौक के रास्ते अचानक बाइक सवार पल्सर 80 के स्पीड में आया और टोटो में ठोक डाला। वहीं टोटो चालक और 2 पैसेंजर की हालत गंभीर, मायागंज इलाज के लिए भेज दिया गया है। पल्सर था। कैसे एक्सीडेंट हुआ? ये अपने साइड से आ रहा था। हाँ, और पल्सर वाला स्पीड से था। हाँ। उसी में हुआ। तो कितना पैसेंजर था इसमें? पैसेंजर जो था वो लेके गया ड्राइवर। कै गो था? 2-3 वो होगा। और चोट किसको आया? ड्राइवर को थोड़ा बहुत आया बस। ड्राइवर को चोट आया और मोटरसाइकिल वाले को? मोटरसाइकिल वाला भाग गया। वो भाग गया प्लॉट पर से ही। आपके सामने हुआ एक्सीडेंट? हाँ, जब भाग रहा था तब देखा था। क्या नाम है आपका? किसका? तेरा नाम क्या है? आपका नाम? हलीम। कहाँ रहता है? हम बीकानेर रहता है। गणपत राय सलरपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में आयोजित 34वां क्षेत्रीय शतरंज, टेबल टेनिस एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय खेलकूद प्रमुख ब्रह्मदेव और प्रसाद और प्रांत खेलकूद प्रमुख फणेश्वर नाथ, प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक, उप प्रधानाचार्य अशोक कुमार मिश्र और प्रवासी और कार्यकर्ता विनोद कुमार, सचिव उपेंद्र रजक एवं प्रभारी राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और समापन सत्र का शुभ आरंभ मुख्य अतिथि के रूप में और ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि विद्या भारती मानव एवं निर्माण करने के कार्य में निरंतर और कार्य कर रही है और शिक्षा के साथ और संस्कार देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है और इसके अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक एवं बौद्धिक और विकास हेतु शारीरिक एवं खेलकूद पर भी बल दिया जाता है। खेल और के माध्यम से हमारे छात्र राष्ट्रीय स्तर तक और की सफलताएं और प्राप्त करते हैं। अतिथि परिचय एवं अभिनंदन अशोक कुमार मिश्र के द्वारा, धन्यवाद ज्ञापन विनोद कुमार के द्वारा तथा मंच संचालन डॉक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा और संपादित किया गया। मीडिया प्रभारी दीपक कुमार झा एवं विद्यालय के सभी आचार्य बंधु उपस्थित थे। हाँ सर, बताया जाए। 34वां क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित किया गया गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर दरगाह कोठी में। इसमें 2 शासकीय प्रदेश हैं, बिहार और झारखंड। तो बिहार में 2 समितियां चलती है, लोक शिक्षा समिति और शिशु शिक्षा प्रबंध समिति, भारतीय शिक्षा समिति। दोनों एक ही प्रांत भारतीय दक्षिण बिहार में है और एक विद्या विकास समिति झारखंड की है। इन तीनों प्रांत से कुल 185 भैया थे और 56 बहनें थी। कुल 141 प्रतिभागी खिलाड़ी यहाँ उपस्थित हुए। इसमें शतरंज, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के खिलाड़ी, 3 प्रकार के खिलाड़ी यहाँ उपस्थित थे। कुल प्रांतीय अधिकारी 1, प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा जी की उपस्थिति रही, पूर्णकालिक कार्यकर्ता 2। इस प्रकार से आज संपन्न हुआ। विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया जो
जीत से पीछे रह गए उनको सहभागिता प्रमाण पत्र दिया गया। सभी खिलाड़ी प्रसन्नचित्त थे और इसमें कुल 20 निर्णायक थे। और इस प्रकार से आज संपन्नता की ओर हम हैं और यह कार्यक्रम बहुत ही आनंददायी रहा और प्रेरणादायी रहा। विजेता खिलाड़ियों को आगे की क्या मतलब किया जाएगा? हाँ, तो राष्ट्रीय खेलकूद के लिए वो आमंत्रित है। उनके लिए हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर पुनः इसकी प्रतियोगिता होगी। जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं वो पुनः वहाँ जाएंगे। परिचय देने विनोद कुमार, भागलपुर विभाग कार्यकर्ता। शनिवार को ग्राम दीदी संस्था के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र भागलपुर के योजन से युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन कबीरपुर नाथनगर स्थित एक निजी विवाह भवन के प्रसाल में नेहरू तुला केंद्र के जिला युवा संवेदक जनक राज मीना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस चुनाव कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के पंचपन मंत्र पर आधारित आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संवाद, अमृत काल के पंच अर्पण और विकसित और भारत का लक्ष्य गुलामी की और हर सोच से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व और एकता व नागरिक और कर्तव्य विषय पर संवाद गोष्ठी की गई। और उक्त कार्यक्रम में और ग्राम दीदी संस्था की संचालिका सहित उषा सिंह और अपर्णा झा, प्रदीप कुमार, मजूर अहमद एवं दीपक कुमार स्वामी विवेकानंद विद्यालय के प्राचार्य ने अपना अपना उद्बोधन कर युवाओं में जोश भरा। संवाद कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिससे चेतना का कार्य जनमानस में युवाओं को संकलित कर विकास के लिए प्रेरित करने का कार्य हो सके, इसलिए इस तरह का आयोजन किया गया है। एक हॉल है जिसे बिल्डर ने बनाया है। आपका परिचय सर? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। हम स्वामी विवेकानंद युवा समिति सह स्वामी विवेकानंद आश्रम से जुड़े लोग हैं, जो नेहरू युवा केंद्र से प्राचीन समय से जुड़े हैं। केंद्र के तहत प्रोग्राम हुआ है, जिसका आयोजन ग्राम दीदी संस्था भागलपुर कर रही है। आज ये मेन युवाओं को संवाद है। इस प्रोग्राम का हेडिंग है युवाओं को संवाद। हमारा प्रधानमंत्री का जो पंच मंत्र है उसी पर ये प्रोग्राम है कि हमारे युवा आगे जाके देश का जो भार है युवाओं के कंधे पे है, युवा किस तरह से हमारे देश को आगे ले जाएंगे, उनका क्या लक्ष्य है, उनकी नागरिक का क्या कर्तव्य है, उसी विषय पर आज है। इसमें ये नाथनगर कबीरपुर ताज पैलेस होटल में हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। और अगर सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो ये प्रोग्राम में जो बच्चे शामिल हुए हैं तो उनका एक क्लब बना देंगे। तो क्लब के माध्यम से वो लोग नेहरू युवा केंद्र से जोड़ देंगे। नेहरू युवा केंद्र बेसिकली बच्चों के विकास के लिए ही काम करते हैं, युवाओं के विकास के लिए काम करते हैं। मेरा नाम उषा सिन्हा है। मैं सचिव ग्राम दीदी जो 2002 से भागलपुर में कार्यशील है, महिलाओं और बच्चों की सर्वांगीण विकास।